नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। एक संत थे, बहुत ही ज़्यादा विद्वान, बहुत ही ज़्यादा आत्मज्ञानी, वृद्ध हो चले थे। सारा जीवन उन्होंने अपना सनातन धर्म में ग्रंथों की रचना करने में बिताया। एक एक से बढ़िया ग्रंथ उन्होंने मानव समाज के कल्याण के लिए। सरस्वती नदी के किनारे, जब बहुत समय पहले की बात है, जब सरस्वती नदी बहा करती थी, अब तो लुप्त हो गई, तो सरस्वती नदी के किनारे उन्होंने अपनी झोपड़ी, अपनी गुफा बनाई हुई थी। वहीं पर वो रहकर नित्य भोर में उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपना ग्रंथ लिखते थे। कभी मान लीजिए कोई महाकाव्य लिख दिया, कभी रामायण जैसे ग्रंथ लिख दिए, कभी वेदों के ऊपर थोड़ा सा मतलब टीका टिप्पणी लिख दी। ऐसे ही उनका समय ग्रंथों के अध्ययन, ग्रंथों को तैयार करने में बीत जाता था। एक दिन उन्होंने तय किया कि यार ये सब करते बहुत दिन हो गए हमको, और कहीं बहुत दिन हो गए कहीं घूमने हम नहीं गए। बहुत सारे उनके पुराने दोस्त थे, तो उनके मन में भी विचार आया, मतलब कि अपने मित्रों से उनसे उनका भी हाल चाल लिया जाए। यही करते हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जा रही है और किसी से हमारा कोई बात व्यवहार नहीं है, तो चलिए पुराने दोस्तों से भी मिलाएंगे और उनसे भेंट मुलाकात भी हो जाएगी और देश भ्रमण भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ऐसा ही अपने मन में विचार करके वो चल दिए। सरस्वती नदी के किनारे उनकी जो गुफा थी उसको छोड़ करके वो चल दिए, मतलब देशाटन करने के लिए। पुराने मित्रों जो उनके ऋषि मुनि थे, ऐसे ही 4 दिन 5 दिन चलने के बाद, चलते में जंगल पार करते, नदियों को क्रॉस करते हुए, बहुत सारे जंगली जानवर हैं उनसे बचते हुए, मतलब उनका सामना करते हुए, जहाँ जैसा मतलब मिला। 10 दिन चलने के बाद उनको वो अपनी दोस्त की गुफा, उनकी जो झोपड़ी थी, वो भी एक सिद्ध महात्मा थे, मतलब दोनों ने एक साथ ही अपनी आध्यात्म की जर्नी को शुरू किया था। बहुत ही उन लोगों में लगाव था। तो ऐसा करते हुए उनके पास पहुँचे 10 दिन की मतलब थका देने वाली यात्रा के बाद। उन्होंने अपने दोस्त से अनुरोध किया कि मित्र, हम आज रात को आपके घर पे रुकना चाहते हैं, बताइए। और हाल चाल उनका लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं मित्र, आओ, तुम हमारे इतने अच्छे मित्र हो, इतने बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम हमने एक साथ बिताया है, तो आओ आज की रात हमारे यहाँ, क्या अगले 10-20 दिन हमारे यहाँ जब तक रहना चाहो अपना ही घर समझो और यहाँ पर रहो, रुको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने विवाह भी नहीं किया है और कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। तो जो उनके मित्र थे, उन्होंने रात को भाई उनके लिए विश्राम करने का व्यवस्था किया, अपनी कुटिया में जगह बनाई उनके लिए और उनके लिए खाना बनाने में लग गए। खाना बनाया, अच्छे से उन्हें खिलाया, उसके बाद उनको सोने के लिए स्थान दिया। तो जो हमारे जो साधु महात्मा हैं, उन्होंने देखा कि उनका जो मित्र है, खाना बनाने के बाद उसने बहुत ही ऊंचाई पर खाने को रख दिया। तो साधु को लगा कि अरे यार, ये मतलब इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खाना उठ के रात को खा तो नहीं लूँगा, इसलिए तो इतना ऊपर, मतलब उनके अंदर क्यूरियोसिटी हुई, ये इतनी ऊंचाई पर खाना क्यों रख रहा है। तो उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि मित्र, इतने ऊंचे खाना क्यों रख रहे हो, 9 फुट ऊपर, मतलब तुम 10 फुट ऊपर खाना क्यों रख रहे हो। अरे यहीं नीचे अगल बगल रख दो, क्या दिक्कत है, मैं एक बार ही खाता हूँ। मैं तो कभी कभी 10 दिन 20 दिन में जब तपस्या करता हूँ, समाधि लग जाती है, तो 50-50 दिन 100-100 दिन भी मैं खाना नहीं खाता। कभी कभी पत्ते खा कर गुजार लिया, कभी सांस मतलब पानी पी करके भी जो मैंने गुजारा किया है। तो ऐसा है तो नहीं है कि मैं अभी आप तुम्हारा खाना खा जाऊंगा, इतने ऊपर रख रहे हो। तो मित्र ने मतलब हाथ जोड़कर कहा कि मित्र, ऐसी बात नहीं है, तुम खाना, तुम्हें भूख लगेगी तो खा भी लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैंने इसलिए रखा है कि हमारे घर में एक चूहा है,
और उस चूहे की मतलब खासियत है कि मैं कितना भी ऊपर रख देता हूँ, वो वहाँ पर जा कर के खाना हमारा गिरा देता है, खा लेता है। तो ये सुनकर साधु महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यार इतना ऊंचा उछलने वाला तुम्हारे पास चूहा कैसे हो सकता है? चूहा ज़्यादा से ज़्यादा उछलेगा तो 1 फुट उछलेगा, 2 फुट उछलेगा, और उछलेगा तो 3 फुट उछलेगा, 9 फुट। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 9 फुट उछलने वाला चूहा तुम्हारे घर में कैसे? तो उन्होंने कहा, अभी अच्छा रुक जाओ। उन्होंने प्रकाश का व्यवस्था किया, दोनों ने रात भर जागा, और सही में वैसा ही हुआ जैसा उनके दोस्त ने कहा था, उनके मित्र ने कहा था, संत ने, कि मतलब 9 फुट चूहा आया, अपने बिल में से निकला, टुक 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 टुक, और 9 फुट एक बार में छलांग मारी और खाने को गिराया और खाने लगा। यह देखकर साधु महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मित्र ऐसा है, पहले मुझे इसकी बिल दिखाओ, इसकी माद कहाँ पर है, मुझे देखना है कि मतलब ये ऐसा क्या खाता है रोज़ कि 9 फुट उछलता है। उनके मन में शंका हो गई। उन्होंने उसकी जगह को, जहाँ वो चूहा रहता था, उसको खोदा, पूरा निकाला, तो उसमें उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सोने का मतलब एक कलश रखा हुआ है, जिसको उन्होंने खोला निकाल करके, तो उसमें बहुत ज़्यादा मणि माणिक, दुनिया भर की रत्न आभूषण उसमें भरे हुए थे। अब साधु महात्मा ने तर्क निकाला कि देखो, जिसके भी पीछे पैसा होता है, ये जो चूहा था वो पैसे के घड़े के ऊपर बैठा हुआ था, इसलिए इतना तेज उछलता है। तो कहानी का मतलब ये है दोस्तों कि आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कहानी का अर्थ ये है कि आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि कॉन्फिडेंस का सोर्स पैसा है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उतना ज़्यादा छलांग मारता है। आपने देखा होगा, जिसके जो पैसे वाला होता है, ज़्यादातर जो नए नए अमीर बने होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं, मतलब धड़ाल बोलते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किससे कैसी बात करनी है। यदि वो नए नए अमीर बने हैं, उनके पास पैसा आ जाता है, तो मतलब जो मन होता है बोलते हैं, संकोच नहीं करते, जल्दी जल्दी, मतलब जिसके पीछे पैसा होता है, कहानी का मतलब ये है कि जिस आदमी के पीछे पैसा होता है, जिसके पास पैसा होता है, वो ज़्यादा लंबी दूर छलांग मारता है, ज़्यादा बोलता है, उसकी आवाज़ भी ज़्यादा निकलती है। जिसके पास पैसा नहीं होता है, वो लंबी छलांग भी नहीं लगा पाता और उसकी आवाज़ भी कम निकलती है। ऐसा प्रैक्टिकल हमने देखा हुआ है। तो यही कहानी थी, इस कहानी का यही मतलब था। एक कहानी और आपको सुना देता हूँ इसी से रिलेटेड, कि एक अरबी लोग, मतलब जो अरब के व्यापारी होते थे, वो कहीं कारवां में जा रहे थे, मतलब अपना व्यापार करने के लिए, तिजारत करने के लिए। तो बहुत दूर चलते गए, 10 दिन 5 दिन रेगिस्तान को पार कर रहे, गोबी डेजर्ट, कभी सहारा डेजर्ट, मतलब वो सिल्क रूट पर सफ़र कर रहे थे। एक दिन 10 दिन 5 दिन चलने के बाद कोई नदी आई, जैसे नील नदी है, नील नदी को पार किया। आगे एक पहाड़ के चट्टान पे पहुँचे, बहुत बड़ी खाई थी, कम से कम नहीं तो 10 फुट 15 फुट चौड़ी खाई। अब उन्होंने सोचा कि यार अब इसको कैसे पार किया जाए। तो उसमें से जो बहुत बुजुर्ग, जो मतलब शेख था, मतलब जो अरबी व्यापारी था, उसने कहा कि तुम लोग सबसे ज़्यादा अपना, सब लोग अपना पैसा इकट्ठा करो, एक झोली में रख के रखो। उन सभी ने यही किया, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थे, तो उन्होंने अपना सारा पैसा एक थैली में इकट्ठा किया और एक जगह रख दिया। तो बुजुर्ग जो आदमी था, उसने कहा कि एक आदमी को इस थैले को पकड़ाया और कहा कि अब तुम लगाओ दौड़, एक बार में इसको, गड्ढे को तुम पार कर जाओगे। वैसा हुआ। अरबी व्यापारी ने थैले को लिया, दौड़ना शुरू किया, एक बार में ही टाप गया। तो वो उस पार जाता, वहाँ से थैला फेंकता, यहाँ से फिर एक आदमी थैला लेकर के दौड़ता और फिर पार कर जाता। ऐसे ही सभी लोग पार कर गए। अंत में बुढ़ा जो भी था, उसने भी, वो भी पार कर गया। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त, कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के कॉन्फिडेंस की असली वजह पैसा हो गया है। यदि आपके जेब में पैसा है तो आप बड़ी लंबी छलांग मारेंगे। जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा आवाज़, उतनी ज़्यादा छलांग, उतनी ऊंची। पैसा बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय में। तो दोस्तों, मेरा नाम हेमंत कुमार तिवारी है। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।
मिलते हैं अगले क्लास में, डे 4 या डे 5 के चैलेंज में। नमस्ते।